जय माँ कामाख्या देवी, गुरु चरणों में नमन। नमस्कार साथियों, दोस्तों, मेरे प्यारे भक्तों। मेरे चैनल भक्ति ज्ञान वैचरण गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपके परिवार में भी सब खुशी मंगल बनी रहे। तो चलो बात करते हैं। आज हम कुछ विशेष कार्यों के प्रति, प्यारे भक्तों, कुछ चीज़ें हमें अपने जीवन में करते रहना चाहिए। आपने सुना होगा हमारे नियम धर्म में दान देना बताया गया है। दान देना जरूरी होता है। दान हम सबको करना चाहिए। दान मान मर्यादा से किया जाए, दान सच्ची भावना से किया जाए, दान दया से किया जाए तो ये सर्वोपरि होता है, उत्तम होता है। मेरा मानना है कि मैं अपने जीवन में एक चीज़ बहुत ही समय से करता हुआ आ रहा हूँ और नित्य दिन करता रहता हूँ। नित्य दिन इस कार्य को नहीं कर सकें तो आप किसी भी रोज़ कर सकते हैं। वह कार्य क्या है, आइए बताते हैं। वह कार्य है कि मैं अपने जीवन में नित्य कर्मों से निपटारा होने के बाद, पूजा पाठ आदि करने के बाद, मैं एक कार्य बहुत ज़रूरी करता हूँ। वह है गाय को भोग देना। गाय को भोग आप मीठे का दे सकते हैं, गुड़ दे सकते हैं, बतासा दे सकते हैं। हमारे धर्म में कहा गया है कि जब हमारे घर की लक्ष्मी जब खाना बनाती हैं तो पहली रोटी गौ के नाम से बनाई जाती है और दूसरी रोटी हम सबके लिए बनाई जाती है। और बाद की जो रोटी होती है वो भैरव को दान की जाती है। स्वांग, डॉग, कुत्ता बोलते हैं जिसको, उसके नाम से रोटी निकाली जाती है। तो मैं भी अपने जीवन में इन सारे कार्यों को करता रहता हूँ। गाय को प्रतिदिन आप हरा चारा दे सकते हैं, गाय को प्रति रोज़ गुड़ दे सकते हैं। पहली रोटी गाय के नाम से बनाई जाती है, निकाली जाती है, वह आप दे सकते हैं। मेरा मानना है नित्य कर्म में अगर गाय को आप भोग लगाते हैं, मीठा खिलाते हैं, तो यह सत्य वचन है, उत्तम वचन है कि लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, धन धान्यता की प्राप्ति होती है और निरोगी काया भी बनी रहती है। प्यारे भक्तों, यूँ तो देखा जाए तो कुछ भक्त बंधु कहते हैं कुछ नहीं होता, एक दिन में तो वास्तव में कुछ नहीं होता। लेकिन नित्य कर्म में अगर आप अपने नियम कर्म को बनाए रखेंगे तो वह सब कुछ होता है कि जो आप याद कर सकते हैं। चर्चा होती है, पहले करके तो देखो अपने जीवन में। गौ, गाय, इनको दान देना, इनको भोग देना सर्वोपरि माना गया है। गौ को हिंदू धर्म में गौ माता कहते हैं, गौ माता माना जाता है। 36 कोटि देवी देवता गाय के अंगों में विराजमान होते हैं, सर से लेकर पूंछ तक और उसके पीठ से लेकर पैर तक सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। आप यूट्यूब में सर्च करके देख लें कि किन देवी देवताओं का गाय में वास होता है। गूगल गुरु भी सब कुछ बताता है। इस गूगल गुरु के माध्यम से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है इस गूगल गुरु को सही रूप में ही प्रयोग करना सीखो। यूट्यूब चैनल जानकारी के लिए है, उसमें वही चीज़ें सर्च करो जो आपके योग्य हों। मेरा मानना है आप सही गतिविधियों को जान पाएँ, सही चीज़ों को आकलन करें, समझें और इन चीज़ों को पहचानें और सकारात्मक रूप से इन्हीं चीज़ों को ग्रहण करते हुए अपने जीवन में अगर धारण करें तो आपके जीवन के लिए वही चीज़ें उपयोगी हो सकती हैं। अब अन्य लोग क्या करते हैं, नवयुवक नौजवान बच्चे फ़ोन में पूरा दिन लगे रहते हैं। मेरे पास मेरे भक्त बंधु आते हैं, बोलते हैं गुरुजी हमारे बच्चों को देखो। जो भी नवयुवक, नई उम्र के बच्चे होते हैं, फ़ोन की एक लत बनी हुई है।
फोन लत लगाने के लिए नहीं है, ये एक सीखने की चीज़ है। इसमें आपको सभी वेदों का ज्ञान मिलेगा, शास्त्रों का ज्ञान मिलेगा, भक्ति ज्ञान चैनलों के माध्यम से मिलता है। कुछ हमारे साथी बंधु इन चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं, मानते हैं, लेकिन सही चीज़ों को ही सर्च करते हैं और उन्हीं को देखते हैं। तो आगे तो बातें लंबी होती रहेंगी, लेकिन आज का जो मेन उद्देश्य है, जो मुख्य धारा है, वो हमारे वचनों में यही है कि गौ दान जैसे कि किया जाता है तो गौ को दान भी दिया जाता है। गौ को दान करना सीखो, गौ को रोज मीठा खिलाकर देखो। एक बार ये अपने जीवन में, मेरा मानना है, आप 21 दिन इस प्रक्रिया को करके देखो। 21 दिन में अगर आपको इसका प्रमाण नहीं मिल जाए तो आप कहना कि गुरुजी ने क्या बताया था कि गौ को भोग खिलाने से आपको क्या प्राप्त होता है। यही मेरा मानना है। प्यारे भक्तों, साथियों, आप इस चीज़ को एक बार करके देखें, समझ के देखें। धर्म के अधीन हैं, धर्म के प्रति कार्यों को करते रहें, आगे बढ़ते रहें। यही मैं जानकारी अपने चैनल के माध्यम से आपको देता रहूँगा। आप ये मेरे इस चैनल से जुड़कर मेरे सभी वीडियो को देखें और ये छोटी छोटी जानकारी अपने अनुरूप धारण करें। नमस्कार, धन्यवाद। जय मां कामाख्या देवी, गुरु चरणों में नमन।